नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ रामसी पवार। और जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग जो जानना चाहते थे किचन यूटेंसिल के बारे में, जी कुकिंग के बारे में बताओ। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सॉसेज के बारे में बताओ। सॉसेज के बारे में हमने पहले ही जैसे वीडियो बना रखी है, तो आप वो सब देख सकते हैं। अगर कहीं पे फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और या फिर मुझे जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि हमें ये चीज़ जाननी है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आपके उस हिसाब से भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और उस अगर कहीं पे आपको हमारी वीडियो में कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको ज़रूर बताएं हमें मैसेज करके, ताकि हम उसको दोबारा से आपको कवर करके प्रॉपर तरीके से बता सकें। तो दोस्तों, जैसे आपने कुकिंग के बारे में पूछा था, तो कुकिंग के बारे में मैं तो बेसिक जो मेथड होते हैं, एक तो बेसिक मेथड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिक मेथड बोले तो एक जो मेन मेथड होते हैं, एक बेसिक मेथड। मेन मेथड में क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिशन, 3 मेथड आपको पूरी कुकिंग करा देंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिशन, अगर तीनों के बारे में मैं बताऊंगा तो फिर मैं इन्हीं के बारे में बता पाऊंगा, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इन पे ठीक है, एक दिन इन पे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनेगी और तब जाके आपको, लेकिन ये चीज़ बेसिक आपको समझ रखना है कि 3 ये मेथड है। अब इनसे आप पोचिंग कर लो, बॉइलिंग कर लो, स्टीमिंग कर लो, ग्रिलिंग कर लो, ब्राइजिंग कर लो, बेकिंग कर लो, ये सब इनके अंडर आएंगे। तीन के अंदर बाकी सारे आएंगे। अब आपको जो करना है वो कर लो। अब कौन सा किस में आ रहा है ये आपको जानने की ज़रूरत है, और इसके बारे में हम एक दिन वीडियो डिटेल में बनाएंगे। उसके बाद आ जाती है जी मेन्यू। हमारे पास एक नॉर्मली मेन्यू होता है, एक अलग आर्ट मेन्यू होता है, और एक टेबल कार्ड मेन्यू होता है, और टेबल द हॉट मेन्यू जिसको बोलते हैं, और कार्ट दी जो हॉट मेन्यू जिसको बोलते हैं, वो होता है जो हर दिन जो डे बाय डे जो मेन्यू चेंज होता रहता है, या वीकली में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं टेबल दी कार्ट दी जॉस। तो ये हमारे पास मेन्यू होते हैं। उसके बाद हमारे पास कटिंग आ जाती है, जो मैं नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है वहाँ पे कुछ, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। देखो, जो यहाँ पे कटिंग होती है, एक होती है बर्नोइज कटिंग। उसमें छोटे छोटे क्यूब होते हैं, छोटे छोटे साइज़ उनका मैं नहीं बता सकता, बट फाइन डाइस होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोनोइज कटिंग। एक होता है थोड़ा सा थिक साइज़, जो छोटे वाले जो कट होते हैं उससे थोड़े से बड़े, 1/2 सेंटीमीटर से, और 1/2 सेंटीमीटर के आसपास आप उनको कह सकते हैं, मतलब ये साइज़ में आ जाएगा। फिर अगर जैसे जो छोटा वाला फाइन डाइस है, उससे अगर आप दूसरा अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 1/2 सेंटीमीटर के आसपास आपको कट इस तरीके का करना है। उसको आप बोलते हैं मैकडोनाइज। और उसके बाद आ जाता है जी जूलियन थिन और लॉन्ग स्ट्रिप्स टाइप कट होता है, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। थिन और जूलियन स्ट्रिप बिल्कुल थिन, तो उसको आप जूलियन कटिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे जैर्डिनर में आप जो आप जूलियन कट करेंगे उसको थोड़ा सा थिक करके, अगर आप एक थिक स्ट्रिप या शेप में, बॉटम शेप में अगर आप उसको कट करते हैं तो उसको जैर्डिनर आप कहते हैं।
और नेक्स्ट आ जाता है जी पेशियन। वेजिटेबल कट इन स्मॉल ट्रिंगल्स, सर्कल एंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म शेप। आप वेजिटेबल को स्क्वायर, राउंड, अलग अलग सर्कल में काट के उसको बोलते हैं पेशियन। वेजिस, जैसे कि आप वेजिस काट सकते हैं, पोटैटो के वेजिस काट सकते हैं, टमाटो के वेजिस काट सकते हैं, लेमन के वेजिस। वेजिस कैसे होते हैं, किस तरीके से करते हैं, जैसे हम लेमन को एक का अगर 4 करते हैं बराबर पार्ट में, तो वो वेजिस होगा बराबर पार्ट में। अगर पूरे नींबू को हम 4 करते हैं, तो पूरे टमाटर को हम अगर 4 पीस कर देते हैं बराबर पार्ट में, तो वो क्या होता है, लेमन वेजिस, लेमन वेजिस हो जाता है, जो उसमें से हम किचन में यूज करते हैं। मायरोपॉइक्स, वेजिटेबल मिक्सड अनियन, कैरेट, सेलरी स्टिक्स कट इनटू रॉ, डाइस्ड, यूज्ड फॉर सॉस। और इसमें आप कुछ भी अनियन, टमाटो और पोटैटो आप जो कट करते हैं और उसको हम उसके बाद यूज करते हैं सॉस में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप उसको आप कहते हैं मायरोपॉइक्स। ये तो कटिंग की बात हो गई। उसके बाद हम जो किचन में जो नॉर्मली, उसके बाद जब आप किचन में आते हो, एक रेस्टोरेंट या एक होटल में आते हो आप ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे जिस तरीके से आप अभी इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आप इन सब चीज़ों के बारे में आपकी इच्छा है जानने की, आप पूछ रहे हैं मेरे को मैसेज करके इन चीज़ों के बारे में आप बताएं, तो मेरे को ये सब सुन के, आप लोगों के ये सब मतलब देख के कि आप लोगों में इतनी इच्छा है, इतना आप लोगों में उत्साह है किचन में काम करने का, तो एक बहुत ही अच्छा मतलब एक प्राउड सा फील होता है बीइंग ए शेफ़, कि हाँ आप लोग इतना सब कुछ मतलब आपके अंदर है कुछ करने के लिए। और इंडस्ट्री ऐसी है, अगर किसी के अंदर कुछ करने का जज्बा है, अगर कोई कुछ करना चाहता है, तो वो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होता ही होता है। जिस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि इस चीज़ के बारे में जानना है, इस चीज़ के बारे में जानना है, कुकिंग के बारे में जानना है, कुकिंग के मेथड के बारे में जानना है, और हमें सैलेड के बारे में जानना है, हमें सूप के बारे में जानना है, हमें ये जानना है कि नॉर्मल किचन में कैसे काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, सैलेड और सूप की तो मैंने वीडियो डाली हुई है। किचन में किस तरीके से काम होता है ये मैं हल्का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किचन में ऑपरेशन स्टार्ट किस तरीके से होता है। आप मॉर्निंग में आते हैं, अगर आप ट्रेनी हैं तो आप अपनी शिफ्ट पे आते हैं, आपकी शिफ्ट होगी मॉर्निंग, इवनिंग, ब्रेक, जो भी शिफ्ट होगी आपकी। होटल में नॉर्मली ब्रेक नहीं होती है, रेस्टोरेंट में ब्रेक शिफ्ट चलती है। तो आप जैसे अपनी शिफ्ट पे आएंगे तो आप एक ट्रेनी होंगे, तो आपको सिर्फ में जो वहाँ पे जो आपको बताया गया होगा कि रात को कि क्या मीज़ा करना है और किस तरीके का आपको प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप माइंड में रखोगे, या फिर आपको एक लिस्ट बना के दी जाएगी कि आपको सुबह आके ये मीज़े का आपको प्रिपरेशन करना है, इन चीज़ों को आपको इस काम को आपको करना है, प्रिप करना है। तो उस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। आप आएंगे सबसे पहले अपने काउंटर को, जहाँ पे भी आपका डिपार्टमेंट है, आप अपने सेक्शन को पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो मीज़ा लाया उसको स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं किचन में आके। और उसके बाद आप जब आपके सीनियर आते हैं तो वो आपका मीज़ा चेक करते हैं कि आपने किस तरीके से मीज़ा किया है, किस तरीके से आपकी कटिंग हुई है, किस तरीके से आपने सामान को रखा है, क्लीन रैप किया है कि नहीं किया है। सारे जो आपने मीज़ा किया है उस पर डेट वाइज आपने उसको स्टिकर लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आपका जो पहले से मीज़ा फ्रिज में रखा हुआ था आपने उनका डेट चेक किया है, आपने उनको चेक किया है कि सही है या नहीं है, आपने उनको वेरीफाई किया है नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपसे आपका सीनियर जानेगा और वो भी सारा रीचेक करेगा। तो इस तरीके से आपकी किचन में शुरुआत होती है।
एक बिगिनिंग होती है, एक जो कि आप किचन में करना चाहते हैं, इस तरीके से आपकी एंट्री होती है किचन में। उसके बाद आपको आपके काम के अकॉर्डिंग आपका जो किचन में जो आप एक मेहनत करते हो, एक काम करने का आपके अंदर कितना जज्बा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रमोशन भी मिलती है। और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन आप एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, उस लेवल पे आप एक दिन सेटल होते हैं। तो इस तरीके से किचन में आप इंटर करते हैं और किचन में इस तरीके से आप काम करते हैं। जो भी लड़के आते हैं इस तरीके से वो किचन में काम करते हैं। किचन में काम करने का मतलब ये नहीं है कि किचन में आपने काम कर लिया। किचन में काम करने का मतलब आपने अपने सीनियर को, जो भी आपका सीनियर है, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है और आपने दूसरे से रिस्पेक्ट लेनी है। देखो, आप अगर रिस्पेक्ट किसी को देते हो तो रिस्पेक्ट आपको बदले में मिलती भी है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हमें रिस्पेक्टफुल आदमी बनना पड़ता है, रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना होता है। रिस्पेक्टफुली एक शेफ़ होता है तो उसके थोड़ा मार्केट में या कहीं पे आप जाते हो तो अलग सी इमेज होती है। आपको लोग पूछते हैं, आपसे लोग जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने किस तरीके से अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, लोग उसको जानना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आपने उस तरीके से किचन में काम करना है, आपने उस तरीके से वहाँ पे अपने जो शेफ़ हैं उनके साथ में आपने पूछना है, आपने उनके बारे में जानना है और किस तरीके से उन्होंने वो इस लेवल पे आए हैं, आपको वो भी जानना है। और उनके वो आपको जो बताएंगे, जो रास्ता वो आपको बताएंगे, उस रास्ते पे आपको चढ़ने की कोशिश करनी है। चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि आपको पूरा चढ़ना है, तभी जाके आप एक दिन उस लेवल पे पहुंच सकें कि जिस लेवल पे वो आ जाए। तो एक ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आज आप अगर वहाँ पे हो तो कल आप कहीं और पे भी उनके साथ में हो सकता है मिलें, या हो सकता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई उनके डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, सारी चीज़ें बराबर चल रही हैं, सारा काम परफेक्टली हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मिजपला हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर जा रहे हैं वहाँ से उस डिपार्टमेंट से, तो वो जो वहाँ पे आपके सीनियर होंगे वो हमेशा आप पे नज़र रखेंगे और वो चाहेंगे कि ये लड़का या जो भी ये इस डिपार्टमेंट में उनके साथ में काम कर रहे हैं वो उसको लेके उसको आगे बढ़ाएं, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आप एक दिन उस लेवल पे पहुंचोगे, फिर आपके साथ में एक दिन इसी तरीके से और नए लोग जुड़ेंगे और वो आपके बारे में जानना शुरू करेंगे। तो ये होटल की जो जर्नी है ये नॉर्मली एक ऐसी जर्नी है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मतलब बहुत अगर इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे मिल ही जाता है। इस इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के थ्रू कहीं पे कोई ना कोई मिल ही जाता है, चाहे वो गेस्ट लगा लो, अपने गेस्ट कस्टमर लगा लो या फिर अपना कोई स्टाफ लगा लो। तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री में काम होता है और इस तरीके से आपको एक बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ़ के साथ में या बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ़ के साथ में मिलने का आपको मौका मिलता है। एक दिन आप उनसे मिलते हो और एक दिन आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उनसे पूछते हो, उनके बारे में जानते हो, उनको सुनते हो और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो और एक दिन आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ में और जानेंगे कुछ और बातें होटल लाइन के बारे में और हॉस्पिटैलिटी के बारे में। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें।